मेरे प्यारे भक्तों, आज हम त्रेता युग की एक ऐसी कथा के बारे में सुनने जा रहे हैं जिसमें भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्रह्मचारी का रूप धारण करके असुर राजा बलि का अहंकार तोड़ा, लेकिन उसकी दानवीरता को अमर भी कर दिया। ये है भगवान विष्णु के वामन अवतार की दिव्य कथा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। त्रेता युग में एक महान राजा थे, असुर राज बलि। वीरता में बलि का कोई सामना नहीं कर सकता था। तपस्या और यज्ञों से उन्होंने अपार शक्ति प्राप्त की थी। उनकी प्रजा खुश थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और बलि अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि अगर कोई भिक्षा मांगने आता तो बलि बिना सोचे समझे सब कुछ दे देते। इसी वजह से उनका नाम महादानी बलि पड़ा। लेकिन समस्या यह थी कि राजा बलि के तेज और बल के सामने देवता भी कमजोर पड़ गए। बलि ने अपनी तपस्या से देवलोक तक पर अपना अधिकार कर लिया। इंद्र और अन्य देवता चिंता में पड़ गए और फिर देवराज इंद्र और सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और विनती की, हे प्रभु, राजा बलि धर्म से चलकर भी तीनों लोकों पर अपना राज कर रहा है। अगर यही स्थिति रही तो देवताओं का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आप ही हमें इस संकट से मुक्ति दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, राजा बलि दानवीर है, लेकिन उसके हृदय में अहंकार भी आ गया है। उसका अहंकार तोड़ना जरूरी है, लेकिन उसकी दानवीरता को मैं अमर भी कर दूंगा। इसीलिए मैं एक नया अवतार धारण करूंगा। और इसी प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक छोटे से ब्रह्मचारी बालक का रूप, हाथों में कमंडल और मुख पर तेजस्विनी मुस्कान। उस समय राजा बलि एक महायज्ञ कर रहे थे। पूरे पृथ्वी के राजा और ब्राह्मण उस यज्ञ में उपस्थित थे। तभी सबकी नजर दरवाजे पर गई। एक छोटा सा ब्रह्मचारी बालक आराम से अंदर प्रवेश कर रहा था। उसके चरणों की छाया से ही मंडप दिव्य प्रकाश से भर गया। राजा बलि ने तुरंत अपनी आसन से उठकर नमस्कार किया और कहा, स्वागत है ब्राह्मण कुमार, आपको जो भी चाहिए बिना झिझक मांग लीजिए। मैं आपको सोना, रत्न, नगर, गाय सब कुछ देने को तैयार हूँ। वामन मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे ना धन चाहिए, ना गाय, ना रथ, मुझे तो बस 3 पैरों जितनी भूमि चाहिए। सभी राजा और पुरोहित हंसने लगे। अरे, ये ब्रह्मचारी कितना अल्प बुद्धि है। राजा बलि जितना चाहे दे रहे हैं और ये सिर्फ 3 पैरों जितनी भूमि मांग रहा है। लेकिन राजा बलि ने गंभीर होकर कहा, ब्राह्मण कुमार, अगर यही आपकी इच्छा है, मैं आपको वचन देता हूँ, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। और जैसे ही राजा बलि ने वचन दिया, वामन ने अपना रूप बदलना शुरू किया। छोटे से ब्रह्मचारी का रूप एक विशाल देव रूप में बदल गया। पहले पैर में उन्होंने पूरी पृथ्वी लोक नाप ली। दूसरे पैर में उन्होंने पूरा स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तीसरे पैर के लिए स्थान ही नहीं बचा। वामन बोले, राजा बलि, तुमने मुझे 3 पैरों जितनी भूमि देने का वचन दिया था। 2 पैरों से मैं 2 लोक नाप चुका हूँ। अब बताओ, मेरा तीसरा पैर कहाँ रखूं? सभी राजा, पुरोहित और देवताओं की श्वास रुक गई, लेकिन राजा बलि शांत रहे। उन्होंने अपना मस्तक झुका कर कहा, हे प्रभु, मेरा सर ही आपके तीसरे पैर के लायक है। मैं अपना सब कुछ आपको अर्पण करता हूँ। वामन ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा और उसे सूतल लोक में भेज दिया। लेकिन बलि के सत्य और दान को देखकर भगवान प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु बोले, बलि, तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, लेकिन अपनी मर्यादा और दान को नहीं तोड़ा। इसीलिए मैं तुम्हें सूतल लोक का स्वामी बनाता हूँ और मैं खुद तुम्हारे द्वार पर रखवाली करने के लिए हमेशा रहूँगा। भक्तों, वामन अवतार की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी हो,
प्रभु के सामने उसकी कोई औकात नहीं होती और जो अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है उसे प्रभु हमेशा अमर कर देते हैं। राजा बलि आज भी अपनी दानवीरता के लिए अमर है और भगवान विष्णु का वामन अवतार हमें सदा याद दिलाता है कि प्रभु की मर्यादा और सत्य ही सबसे बड़ा धन है। आज की इस पवित्र कथा को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भगवान के चरणों में सदा अपना मन लगाएं। जय श्री हरि, जय वामन देव।